चेतन के विचार के इस सत्र में आप सभी का स्वागत करते हैं। और पिछले कई दिनों से कई विचार के सत्र से हम लोग बातचीत जो है वो कुछ एक ऐसी खोज की बातचीत थी जिसको हम कहते हैं शेष। शेष का मतलब होता है कुछ हमारे जीवन में बचा हुआ है। कोई काम करते हैं तब भी कुछ शेष रह जाता है, किसी से बात करते हैं तब भी कुछ शेष रह जाता है। और जो हमने पुरुष सूक्त से पुरुष सूक्त का जो पहला श्लोक है वेद में, उससे यह बात हमने चर्चा उठाई थी कि आप एक साथ बहुत कुछ सोचते हैं, एक साथ अपनी सोच के माध्यम से कई जगह पहुंच जाते हैं, फिर भी कुछ शेष रह जाता है। अद्भुत है। और यह ठीक उसी तरीके से है जैसे हमारा मन, चिंतन और कल्पना बहुत विशाल है। कल भी हमने चेतना के बारे में पिछले सत्र में भी बात किया था। अत्यंत विशाल है। पूरी जो ब्रह्मांड है इस चेतना में समाया हुआ है, इस पूरे मन, चिंतन, कल्पना में समाया हुआ है। वह कई संभावनाओं तक एक साथ पहुंच सकता है, लेकिन पूर्णता फिर भी कहीं और है, कुछ और शेष रह जाता है। लगता है पूर्णता तो बची हुई है, अभी पूर्ण नहीं हुआ है। तो ये जो शेष की जो खोज है, यही आपके जिज्ञासा की, यही आपके आध्यात्मिकता की शुरुआत है। अगर आपने शेष की खोज करना शुरू किया तो आप सबसे अच्छे विचार में डूब सकते हैं। क्या आप कभी इतने विचार में डूबे हो कि लगता है कि हमने सब कुछ सोच लिया, हर पहलू को समझ लिया, लेकिन फिर अचानक से भीतर से एक आवाज आती है कि कुछ रह गया, अभी भी कुछ शेष है। तो यह जो शेष है हमारी खोज की शुरुआत है। ये शेष है क्या? शेष सिर्फ अधूरापन नहीं है, यह एक संकेत है कि हमारे अनुभव की सीमा है और उस सीमा के पार भी कुछ और है। हमने अनुभव के बारे में भी बात किया था। हम शेष हमें खींचता है उस जगह पर, उस चीज तक पहुंचने के लिए करता है। जैसे कोई मौन जो है किसी को पुकारता हो, कोई चुप्पी जो है किसी को पुकारता हो, उसी प्रकार से शेष भी हमें खींचता है। हमारा जो मन है और जो शेष है, मन क्या करता है, वो सहस्त्र दिशाओं में भाग सकता है, हर जगह जा सकता है। कल्पना, विचार, चिंतन, यह सब हमें संसार का अनुभव करा सकता है हमारा मन। लेकिन एक जगह आकर मन भी थक जाता है और तब हमारे भीतर एक मौन उतरता है, एक शांति उतरती है और उस मौन में ही रहस्य छिपा हुआ है, उस शेष का रहस्य छिपा हुआ है, उस थमने में ही उस शेष का रहस्य छिपा हुआ है। हम अगर करें कि ध्यान के साथ हम शेष का अनुभव कर सकते हैं या शेष, कई साधकों ने ध्यान में जो है यह अनुभव किया होगा कि शुरू में विचार आते हैं जब आप ध्यान करते हैं, फिर आपकी भावनाएं, अच्छा बुरा भला, फिर शांति, और फिर लगता है कि एक ऐसा क्षण जहां लगता है कि सब कुछ रुक गया है, पर कुछ लगता है कि अभी और कोई कुछ जो है कि बाकी है। सब कुछ रुका हुआ, ध्यान में भी आपका बाकी है। तो वह जो शेष, वही शेष का अनुभव है। जो ध्यान में भी आपको लगता है कुछ बाकी है, वही अनुभव है, वही आपका ब्रह्म है, वही आपकी आत्मा है या आपकी पूर्णता है। तो जीवन में, हमारे जीवन में शेष का बहुत बड़ा स्थान है। हमारे जीवन में यही होता है कि काम, रिश्ते, पहचान, इन सब से जब हम भर जाते हैं तो क्या होता है कि आपको लगता है कि कभी रात के सन्नाटे में, कभी एकांत क्षण में मन पूछता है, क्या यही सब कुछ है? शायद नहीं, क्योंकि जीवन हमें सिखाता है क्या कि थोड़ा ठहरिए
और पूछिए। जीवन हमेशा यही सिखाएगा कि थोड़ा-सा पेशेंस करो, थोड़ा-सा रुको और फिर हम आगे बढ़ेंगे, फिर हम पूछेंगे, फिर आगे जाएँगे। क्या कुछ शेष है? तो शेष से जो परे की यात्रा है, हमारी चेतना की यात्रा है, हमारी अनंत चेतना की यात्रा है। परंतु हमारा जो अनुभव है वह सीमित है। हम इसको अनुभव नहीं कर सकते। उस यात्रा में अगर हम अनुभव करें तो हमें ईश्वर से मिलन हो सकता है। हमने अहम ब्रह्मास्मि, तत्त्वमसि ये सब के बारे में बात किया था पिछले सत्र में। तो ये जो अनंत तक की यात्रा है, हमारे चाहे हम सहस्त्र विचार कर लें, सहस्त्र दिशाओं में अपनी कल्पनाओं को फैला लें, फिर भी कुछ ऐसा है जो हमारे पकड़ से बाहर है, वही शेष है। और पुरुष सूक्त में ये 10 अंगुलम की भांति है, 10 अंगुली की भांति है। यह शेष ईश्वर का है, यह शेष आत्मा का है, या यह शेष जो है पूर्णता का प्रतीक है। यही शेष हमारे जीवन में बहुत कुछ है। हमारे उस जितने भी पिछले दिनों हमने विचार के सत्र में इस शेष की खोज की है, जो हमारे सोच से परे है, पर अनुभव के बहुत करीब है। हम अनुभव के करीब अगर हम उस शेष को लाएं, तो हम समझ सकते हैं। और यह शेष की जो खोज है, हम यही पहले आज भी कहा, बहुत पहले से कहते हैं कि हमारी जो जिज्ञासा है, हमारी जो आध्यात्मिकता है, उसकी शुरुआत है। हमारा ध्यान का सूत्र है 10 अंगुलम जो है, उस पार कुछ और है। मतलब जहां हमारी सब चीज खत्म हो जाती है, उसके बाद भी कुछ है, नेक्स्ट कुछ है। यही हमारे ध्यान का भी सूत्र है कि जहां हमारे विचार रुकते हैं, वहां से शेष आरंभ होता है। जब हम विचार करना छोड़ दें, कुछ भी करें ध्यान में, तो हमारा जो शेष का वो आरंभ होता है और फिर हम उसका अनुभव शुरू करते हैं। और जहां हमारा अनुभव थम जाता है, जब हम अनुभव करना भी भूल जाते हैं उस ध्यान में, वहां पर हमारा साक्षात्कार जन्म लेता है। तब हम किसी अपने आप से साक्षात्कार कर सकते हैं, उस आत्मा से, उस ब्रह्म से, उस ब्रह्मांड से, उस चेतना से साक्षात्कार कर सकते हैं, उससे आमने सामने बैठ सकते हैं। लेकिन वहां पर अनुभव भी थमी हुई होती है, वहां अनुभव भी नहीं होता है। तो जो यह जान लिया है वह सीमित है, और जो शेष है वही सत्य। अगर हम वहां तक पहुंचते हैं, हम अपने विचार को रोककर शेष को आरंभ करते हैं, और जहां हम अनुभव को भी रोककर अपने उस शेष से साक्षात्कार करते हैं, उस चेतना से साक्षात्कार करते हैं, तो यही ध्यान का सूत्र है। और नियम क्या है इस सूत्र को करने के लिए? इस सूत्र पर आप ध्यान करते समय श्वास की गति को आप धीमा रखिए। हमारे विचार के बाद कुछ अंतराल पर ठहरिए, रुक जाइए। अब क्या शेष है, यही पूछिए तो सही, क्योंकि जो वही शेष है वो आपके अगली यात्रा है, अगली यात्रा की शुरुआत है। आप किस यात्रा पर निकलना चाहते हैं? आप अध्यात्म की यात्रा पर निकलना चाहते हैं? आप भीड़ भरे दुनिया में निकलना चाहते हैं? आप शांति की यात्रा पर निकलना चाहते हैं? स्वयं से मिलने की यात्रा पर निकलना चाहते हैं? ईश्वर से मिलने की यात्रा पर निकलना चाहते हैं? किस यात्रा पर जाना चाहते हैं? वो उस अंतराल पर आपके विचार, आपके ध्यान में जब वह चीज होता है, तो वहां पर रुकने के बाद आपको पूछना है। और फिर जो आप आज शेष ये सुन रहे थे, शेष के बारे में, और ध्यान की बूंद के साथ, ध्यान जरूरी है, बिना ध्यान से हम शेष नहीं पहुंच पाते। तो ये आपको क्या करता है कि आपके जीवन में एक्सप्लोर करने की संभावनाएं बढ़ाता है। आप बहुत सारी चीज को पता कर सकते हैं, अपने जीवन के बारे में, दूसरे के बारे में, सब चीज के बारे में। आपको रोकता है, पॉज करता है, आपको शांत करता है, और आपको कीप सीकिंग करता है कि आप खोज करें, जिज्ञासा करें और आगे बढ़ें। इस चीज को ही हम शेष की यात्रा करते हैं। तो आज के लिए इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। और मैं पुनः एक बार आप सभी से आग्रह करूंगा कि आपके मन में जो विचार है, जो कोई प्रश्न है,